जय श्री राम प्यारे। रामायण उत्तरकांड चल रहा है। सप्तम सोपान सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। सुने, पहले राम फिर काम। बहुत प्यारा संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को अपने पिछले जन्मों की कथा सुना रहे हैं। चरित्र बहुत सुंदर है। प्यारे सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है, उतने मन को शांति मिलती है, मन के सभी कष्ट दूर होते हैं। और प्यारे, यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। अलग अलग धुन में है, भजन की धुन में है, सरल शब्दों में है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और चैनल का सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। देवे पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नार मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, उमा, आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। कल के पाठ में सुनाया था, बहुत सुंदर आप सभी पढ़ते हैं। कितनी सुंदर स्तुति है, बहुत प्यारी लगती है। भगवान भोलेनाथ की स्तुति सब जगह मंदिरों में देखो लिखा रहता है। वही स्तुति जो भगवान भोलेनाथ ने आकाशवाणी से काकभूषुंड जी को श्राप दिया है। फिर काकभूषुंड जी के गुरु थे जो उन्होंने की है, इनके श्राप को हल्का करने के लिए, दुख हल्का करने के लिए गुरु ने वंदना की भगवान भोलेनाथ से, तब आकाशवाणी हुई। वही स्थिति है कल के पाठ में। आज सुने, कहते हैं, काल की प्रेरणा से काकभूषुंड जी बोले, काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे परिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम मैंने वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता, जैसे पुराना वस्त्र त्याग देता है। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। त्रिजग देव नर जोई तनु धरो, ताह ताह राम भजन अनुसरो। एक सोल मोई बिसर न काओ, गुरु कर कोमल शील सुभाओ। गुरु कर कोमल शील सुभाओ। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, त्रियग योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूले मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दिज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाए। खेलाऊता हो बालिका मेला, करऊं सकल रघु नायक लीला। काकभूषुंड जी कहते हैं, मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण के शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा,
समझो गुणो समझो सुनो गुणो नहीं भावा मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे, पर मैं समझता सुनता और विचार करता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहूँ खगेश कवन भागी खरी सेवक सुरधेनु त्यागी प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाए हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई। काकभूषण जी बोले, गरुड़ जी कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गए हो भजन जन त्राता जहाँ जहाँ विपिन मुनि सर पावो आश्रम जाए सिरु नावो। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझती नहीं राम गुण गावा काई सुनो हरे सित खगना काई सुनो हरे सित खगना सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति सांभो प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुरु की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, कोई बाधा नहीं थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। यह वरदान दिया था भगवान भोलेनाथ ने। छूटी त्रिविध इर्सना गाड़ी एक लाल सा उरति बाणी राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई है और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जही पूछो सोई मुनियस काहे ईश्वर सर्व भूत में आए निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाए सगुण ब्रह्मरति उर अधिकाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे
सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। गुरु के वचन सुरति करि राम, राम चरण मनो लाग सिया राम, राम चरण मनो लाग सिया राम। रघुपति जस गावत फिरऊ रामा, छन छन नवनु रग सिया रामा। गुरु के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया रामा, मुनि लोम से आसीन सिया रामा, मुनि लोम से आसीन सिया रामा। देखी चरण सिरु नायो रामा, वचन कहो अति दीन सिया रामा। काकभूषण जी बोले, सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु रामा, मुनि कृपाल खगराज सिया रामा, मुनि कृपाल खगराज सिया रामा। मोहि सादर पूछत भय रामा, दिज आए हो के काज सिया रामा। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि रामा, तुम सर्वागे सुजान सिया रामा, तुम सर्वागे सुजान सिया रामा। सगुन ब्रह्मराधन रामा, मोहि कहो भगवान सिया रामा। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया करिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम जय सिया रामा, तब मुनि रघुपति गुण गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी। मोहि परम अधिकारी जाने। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वह ब्रह्म ज्ञानपरायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर, स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं, फिर मुनि उपदेश करने लगे, बोले, लागे कारण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा।
अकल अनीय अनाम रूपा अनुभव गामे अखंड अनुपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है। ब्रह्म का मुनि लोमस मुनि काकभूषुंड जी को ज्ञान का उपदेश देने लगे। बोले कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। अनुभव से जब ज्ञान होता है, भगवान का ध्यान करते हैं तो अनुभव होता है। तब जानने में आता है कि भगवान हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, आसपास ही है, महसूस होता है। मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि निर्विकार निरवधि सुख राशि सोते ताई तोहि नहीं भेदा बारे बेचैव गावई वेदा। लोमस मुनि कहते हैं काकभूषुंड जी से, वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। ईश्वर का सनातन अंश मनुष्य, यही जो जीव है ईश्वर का अंश है। वही बता रहे हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समझावा विविधि भांति मोहि मुनि समझावा निर्गुण मत मम हृदय नावा पुनि मैं कहे हो नाई पद सीसा सगुण उपासन काओ मुनि सा। मुनि ने, काकभूषुंड जी कहते हैं, मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, है मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना किम बिल गाय मुनीस प्रवीणा सोई उपदेश कहो कारिदाया निज नयनाई देखो रघुराया। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़, लोमस मुनि से कहते हैं, मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोकी अवधेशा तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा मुनि पुनि कही हरि कथानुपा खंडे सगुण मत अगुण निरूपा। पहले काकभूषुंड जी कहते हैं, पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी
सगुन निरूप करि हठ भोरे, सगुन निरूप करि हठ भोरे। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, तब मुनि तब भय क्रोध के चेना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा, उत्तर प्रति उत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए, उनको गुस्सा आ गया, लोमस मुनि को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। जब ये बार बार तर्क करते हैं उत्तर प्रति उत्तर, तो उनको गुस्सा आ गया। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिए। अति संगसन जो कर कोई, अनल प्रगट चांदन ते होए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। बारंबार सकोप मुनि रामा, करई निरूपण ज्ञान सिय रामा, करई निरूपण ज्ञान सिय रामा। मैं अपने मन बैठ तब रामा, करऊं विविधि अनुमान सिय रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं, काकभूषुंड जी बोले, मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु रामा, द्वैत के बिनु अज्ञान सिय रामा, द्वैत के बिनु अज्ञान सिय रामा। माया बस परे छिन्न जड़ रामा, जीव के समान सिय रामा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परछिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। ऐसा काकभूषुंड जी के मन में बार बार आ रहा है। लोमस मुनि के जो निर्गुण निराकार का ज्ञान दे रहे हैं वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, और भैया कमेंट करके जो भी पूछना है, जो भी कुछ कहना है आप लिख सकते हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम।